सब साहुरम। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन की बाती आज फिर पुनः हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोग फिर पुनः आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित वारस अणुपेक्षा ग्रंथ का अपन यहाँ पर वाचन प्रारंभ कर रही हैं। इसमें कल 7वीं नंबर की गाथा में आचार्य प्रवर ने बताया था कि अगर इस संसार में अगर कुछ नित्य है तो एकमात्र शाश्वत आत्मा ही नित्य है, उसके अलावा और कुछ भी नित्य नहीं है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन ज्ञानी पुरुषों के पास में दो प्रकार का नेत्र होते हैं, जिसको हम लोग व्यवहार और निश्चय के नाम से जानते हैं। दो नेत्र होते हैं, दो आंखें होती हैं, जिसमें व्यवहार से विचार करें तो ये देव आदि की जो पर्याय हैं, जो संसारी जीव की जो पर्याय हैं, वे जीव के ही होते हैं। अजीव जीव के होते, अजीव के तो नहीं होते हैं, किंतु चिर स्थायी नहीं होते। पर जो निश्चय से विचार करते हैं तो ये देव आदि जो पर्याय वस्तुतः जीव के होते ही नहीं है, किंतु आत्मा सदैव चैतन्य स्वरूपी ही रहता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में चला जाए। तो यहाँ पर आचार्य और दृष्टि को समझाते हुए यहाँ पर आगे बता रहे हैं। तो हमको चिंतन यही करना है कि मेरी आत्मा ही शाश्वत है, इसके अलावा संसार में कुछ भी शाश्वत पदार्थ नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, इस प्रकार दोनों नयों से शाश्वत पदार्थ शुद्ध आत्मा ही है और वो ही उपादेय है। मतलब जो हमारी आत्मा है वो ही उपादेय है, इसके अलावा और कुछ भी उपादेय भूत संसार में कुछ भी नहीं है। मेरी ही आत्मा मेरा ही उपादेय है। किसकी आत्मा? मतलब मेरी ही आत्मा मेरा उपादेय है। और दूसरे का ये हो, ऐसा हो कि दूसरे की आत्मा दूसरे का जीव मेरे लिए उपादेय हो, नहीं, मेरा स्वयं का जीव ही मेरे लिए उपादेय है, ऐसा यहाँ पर बतला रहे हैं। यह निश्चित होता है। युक्त तथ्य को शास्त्रकार आगे की गाथा में प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कहा है सा आत्मा शाश्वतः, मतलब वो आत्मा ही शाश्वत है। कौन सी? जो आत्मा है वो क्या है? वही शाश्वत है, इसके अलावा संसार में और कुछ भी शाश्वत नहीं है। वही नित्य है, वही अनादि निधन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्या वही नित्य है और वही शाश्वत है? क्या जो मेरी आत्मा है वही शाश्वत है, वही नित्य है, इसके अलावा और कुछ भी नित्य नहीं है। इत नित्यम चिंतयति, यही चिंतन करें, यही भावना पाए। हमें क्या भावना वानी है? हमें सिर्फ यही भावना वानी है कि जो मेरी आत्मा है वही नित्य है, इसके अलावा और कुछ भी नित्य नहीं है। ऐसा जब हम चिंतन करते हैं तो हमको आत्मबल मिलता है। संसार की
अस्थिरता से परिचय होता है। जब तक हम संसार की अस्थिरता से परिचित नहीं होंगे और जब तक हम अपनी आत्मा से संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, हम क्या करते हैं अधिकांश, हम यही सोचते हैं कि इसको मैंने अपना माना, इसके साथ में रहा, ये मेरा है, ये ऐसा है। पर आचार्य कहते हैं हमको पर्याय दृष्टि नहीं, क्या दृष्टि नहीं, हमको पर्याय दृष्टि नहीं करना है, हमको द्रव्य दृष्टि रखना है। क्या रखना है? हमको द्रव्य दृष्टि रखना है और द्रव्य ही अपने में महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मा ही शाश्वत है और देव नरक, देव नारकी आदि जो पर्याय हैं असद्भूत हैं या अनित्य हैं। कैसी हैं? अनित्य हैं, नित्य नहीं है। इस विचार को मन में स्थिर कर निरंजन, निर्विकार, परम चैतन्यमय निज शुद्ध आत्मा का ही निरंतर चिंतन, भावना, मनन एवं देह स्वरूप से आश्रय करना चाहिए। ये निष्कर्ष है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मन में हमें क्या चिंतन करना है? ये आत्मा ही निरंजन है, निर्विकारी है, परम चैतन्य में है, निज शुद्ध आत्मा का ही निरंतर चिंतन करना, भावना करना, मनन एवं देह रूप से आश्रय करना चाहिए। ये निष्कर्ष है। कहा भी है आत्मा के शाश्वत पने का तथा उसी का आश्रणिता का प्रतिपादन किया गया है, दृष्टि गोचर होता है। हमको हमेशा क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा के बारे में ही चिंतन करना चाहिए। पर क्या करते हैं हम? अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि करने का समय ही नहीं है, क्योंकि हम पर्यायों बुद्धि में ऐसे पड़े हुए हैं, पर्यायों को संभालने में इतने पड़े हुए हैं और अनादि काल से हमने मात्र यही किया है अपनी अपनी पर्यायों को संभालने के लिए। इसके लिए पर्याय को संभालने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, पर अपनी आत्मा को संभालने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को सुधारने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए हम बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अगर शास्त्रों को भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमारी पर्याय बुद्धि रहती है। क्या रहती है? पर्याय बुद्धि रहती है। जब हम ग्रंथों का पाठन करते हैं, गाथाओं को याद करते हैं, फिर बुद्धि कैसी होती है? पर्याय बुद्धि होती है, आत्म बुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब तक ये आत्म बुद्धि नहीं होगी, जब तक हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा से भिन्न जो कुछ भी साधन व साध्य है वह मेरे नहीं है। क्या चिंतन करें अपन लोग कि जितने भी जो बाहर के साधन हैं, चाहे वो साधन हो और चाहे वो साध्य हो, क्या मेरी आत्मा से भिन्न? किससे? मेरी आत्मा से जो भिन्न जो कुछ भी साधन व साध्य है वो मेरे नहीं है। वे परमार्थ शून्य एवं स्वप्नवत व इंद्रजाल जादूगरी माया के समान ही है। क्या बात कर रहे हैं कि जितना भी मेरी आत्मा के अलावा, इसके अलावा, मेरी आत्मा के अलावा जितना भी कुछ साधन या वह साध्य है वो सब क्या है? मेरे लिए परमार्थ से शून्य है। किससे है? परमार्थ की दृष्टि से क्या है? सब शून्य है, स्वप्नवत है, स्वप्न में आता है और चला जाता है, इंद्रजाल की तरह है। इस प्रकार इंद्र का जो धनुष होता है वो आता है और चला जाता है। जादूगरी, जिस प्रकार एक जादूगर होता है, जादू के माध्यम से अनेक प्रकार की कला दिखाता है, कला दिखा कर निकल जाता है।
उसी प्रकार ये सब कैसा है, जादू के समान है। माया मतलब माया जाल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हे बब्ब प्राणियों, यदि आप यदि आपने यदि आप में चैतन्य है, यदि आप में चैतन्य है, तो अनंत अजर अमर विकास विकासमान ब्रह्म शुद्ध आत्मा की ही अभिलाषा करो। क्या कह रहे हैं, अगर तुम चैतन्य में हो, अगर आपके अंदर चैतन्य शक्ति है, तो क्या करिए आप एक काम करिए, अनंत अजर अमर विकासमान ब्रह्म शुद्ध आत्मा तत्व का ही अभिलाषा करो। और मूढ़ प्राणियों के लिए, इसके लिए मूढ़ प्राणियों के लिए तो भले ही ब्रह्म जगत में विश्वास व आनंद की स्थिति हो सकती है, किंतु 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 जो आत्मवेदी हैं, उनके लिए तो अपनी आत्मा पर ही विश्वास है, आनंद है, वे अन्यत्र कहाँ हो सकता है। अगर वास्तविकता आप आत्मज्ञानी हैं, आत्म तत्व का श्रद्धान है, अगर आत्म की भावना है, तो आप हमेशा अपनी आत्मा का ही चिंतन करिए। क्या करिए, आत्मा का ही चिंतन करिए। मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा अजर अमर है, मेरी आत्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं है, मेरी आत्मा चिदानंद में है। इस तरह का हमको सोते उठते चलते फिरते क्या करना है, चिंतन करना है, गाना नहीं गाना है। क्या नहीं करना है, आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा का क्या नहीं करना, गाना नहीं गाना है। हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं। हम लोग ऐसी भावना को लेकर चलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारी आत्मा ऐसी है। याद रखना, कभी भी मूल्यवान वस्तु अपने मूल्य को बताती नहीं है। क्या नहीं करती है, जो मूल्यवान वस्तु होती है वह कभी भी अपने मूल्य को नहीं बताती है। जैसे हीरा है, हीरा कभी अपने मूल्य को नहीं बताता है। हीरा मतलब हीरा है, उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है उसमें, उसका क्या मूल्य, वह मूल वस्तु है। मात्र हम मूल्यांकन उन्हीं वस्तु का कर सकते हैं जो अनित्य है, नाशवान है। कैसी है, नाशवान है। और जो वस्तु नाशवान नहीं है, उस वस्तु का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है जिस सामर्थ्य के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमको हमेशा अपने आत्म तत्व का ही क्या करना है, आश्रय लेना है। जो मूल प्राणियों के लिए भले ही बाहर जगत में भौतिक पदार्थ में विश्वास व आनंद हो सकता है, मतलब जो मूल प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर वस्तुओं में ही अपने को आनंद समझते हैं। और जो आत्मज्ञानी होता है, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, वो बाहर पदार्थों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। क्या नहीं करता, बाहर पदार्थों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो तो मात्र अपनी शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही विश्वास करता है। याद रखना, जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक आत्म दृढ़ता नहीं होगी, जब तक हम अपने आत्मा का वास्तविक आनंद नहीं ले सकते हैं। आत्मा का आनंद तभी आता है जब हमको आत्मा पर विश्वास होता है। इसलिए आचार्य भगवंत सबसे पहले मोक्ष मार्ग की प्रारंभता में उस सम्यक दर्शन का विषय रखते हैं। एक ही बात कहते हैं कि आप सबसे पहले उस जीव तत्व पर श्रद्धान करें। क्या करें, जीव तत्व पर श्रद्धान करें। जब तक आपका जीव तत्व पर श्रद्धा नहीं है, जब तक आपका दर्शन विशुद्ध नहीं है, जब तक आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जीवन में परिवर्तन तभी होता है जब अपनी अपनी वस्तु से परिचय होता है। क्या होता है, अपनी अपनी वस्तु से परिचय होता है।
जैसे बाजार में कोई वस्तु खो जाए, क्या हो जाए, कोई वस्तु खो जाए, और खो जाने के बाद क्या होता है, हम बड़े व्याकुल होते हैं। क्या होते हैं, बड़े व्याकुल होते हैं। क्या जो हमारी आत्मा इस संसार के मार्केट में, संसार के बाजार में खो गई है, खोई क्या, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, क्या हम व्याकुल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। हम बिने पाठ में पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। मतलब यहाँ पर ये लाइन बड़ी, अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन कर सकती है। तुम बिन में व्याकुल भयो, यहाँ पर भी अगर देखा जाए, पर्याय दृष्टि लगाई जाए और अगर अपन स्वभाव दृष्टि लगाई जाए तो दोनों दृष्टि समझ में आ जाएगी। पर्याय दृष्टि देखा जाए कि जिनेंद्र भगवान के बिना मैं व्याकुल ऐसे हो गया जैसे पानी के बिना, जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, तड़पती है, विलकती है। क्या करती है? विलकती है, व्याकुल होती है। उसी प्रकार हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपका दर्शन कर, आपके दर्शन के बिना ऐसे व्याकुल हो रहा हूं, ऐसे तड़प रहा हूं कि जैसे किसी मछली को पानी में से निकाल दिया गया हो। अब इसी को हम परमार्थ दृष्टि पर लगाएं। हे आत्मा, तेरे को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तेरे से मैं दूर हूं, तो मेरी स्थिति कैसी है? उसी प्रकार है जैसे एक मछली जल के बिना तड़प रही है। उसी प्रकार हे आत्मा, मैं तेरा आश्रय के बिना ऐसे इस संसार रूपी जल में, इस संसार रूपी व्यवस्था में, इन पर्यायों में मैं ऐसे तड़प रहा हूं जैसे कोई मछली तड़प रही हो। तो हमें वास्तविकता में देखा जाए, अपने उस आत्म तत्व के लिए, किसके लिए? अपने उस आत्म तत्व के लिए हमेशा हमको इतना उत्कंठित होना चाहिए, हमेशा उस आत्म तत्व का ही चिंतन होना चाहिए। हम मानते हैं परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं, परमात्मा की पूजा करने जा रहे हैं, वहां पर भी उस परमात्मा के अंदर भी अपने आत्म तत्व को देखें। क्या देखें? इन परमात्मा में और मेरे आत्म तत्व में रंच मात्र भी क्या नहीं है, फर्क नहीं है। क्यों स्वरूप सागर जी, भगवान में और आप में कोई फर्क है? बताओ, भगवान में और आप में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क नहीं है। अगर परमार्थ दृष्टि देखेंगे, क्या देखेंगे अपन? परमार्थ दृष्टि देखेंगे तो इनकी आत्मा में और मेरी आत्मा में इतना सा भी फर्क नहीं है। और अगर पर्याय दृष्टि देखेंगे तो बहुत फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, इनके गुण प्रकट हो चुके हैं। क्या हो चुके? इनके गुण प्रकट हो चुके हैं और मेरे गुण अभी प्रकट नहीं है। ये प्रकट रूप में जिन है और मैं आप प्रकट रूप में जिन हूं। क्या करना है? ऐसी दो दृष्टि रखना है। कितनी दृष्टि रखनी है? दो दृष्टि रखनी है। अगर एक दृष्टि से देखोगे तो कभी भी कार्य की सिद्धि होगी नहीं। जब भी देखा जाता है तो हमको दो दृष्टि रखनी है। क्या देखनी है? पहले भगवान को देखना है, पहले अपने को देखना है। पहले भगवान को देखना है, फिर अपने को देखना है, फिर अपने को देखना है, फिर भगवान को देखना है। जैसे नकली हीरो में, कौन से हीरो में? जब नकली हीरो में जब हम असली हीरे ढूंढते हैं तो क्या करते हैं? जहां पर असली हीरे होते हैं उन हीरो को पहले देखते हैं, उनकी पहचान को देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं?
उसी प्रकार के जो हीरे हैं, उसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे क्या करते हैं, अपने हीरों से मिलान करते हैं। और जब मिल जाते हैं, जब हीरे, असली हीरे अलग हो जाते हैं, नकली हीरे अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है, क्या फिर मिलाने के लिए जाते हो? नहीं जाते। हम मिलाने के लिए तब तक जाते हैं जब तक हमारे हीरे अलग नहीं हो जाते। हमें क्या बनना है? हमें जौहरी बनना है। क्या बनना है? जौहरी। जो अपने नजदीक है वही जौहरी है। मतलब जिसको वस्तु की पहचान है, इसकी पहचान है, जिसको वस्तु की पहचान है वही जौहरी है, और जिसको वस्तु की पहचान नहीं वो कायगा जौहरी है। जब उसको सही और गलत का पता नहीं, जब उसे ये पता नहीं है असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखना कि जब उसके मस्तक पे जब लालच आता है, क्या आता है? लालच आता है, तो वो क्या करता है? कम रेट में असली हीरो की जगह क्या खरीद लेता है? नकली हीरा खरीद लेता है। नकली वस्तु कब खरीदी जाती है? जब हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति होती है, बचाने की प्रवृत्ति होती है, रखने की प्रवृत्ति होती है, तो क्या होता है? हम उसमें से क्या, हम क्या करते हैं? पैसे बचाने के चक्कर में आगे क्या पड़ी हुई है? लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है। कैसा पर्दा पड़ा हुआ है? लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है, कसायों का पर्दा पड़ा हुआ है। याद रखना, कसाय वाला व्यक्ति, जिसके अंदर कसायों का उदय है, वह कभी भी सत्यवाद को ना स्वीकार कर सकता है और ना सत्यवाद को कह सकता है और ना अपनी स्थिति को संभाल सकता है। कौन? जिसके अंदर कसाय का पर्दा पड़ा हुआ है। कसाय व्यक्ति, कसाय वाला व्यक्ति कभी सत्यवाद को स्वीकार करेगा नहीं। कितना भी आप उसको समझाने का प्रयास करो, क्या करो, कितना भी उसे समझाने का प्रयास करो, उसको संभालने का प्रयास करो, पर वो क्या करेगा? छटपटा जाएगा। जब उसकी कसायों पर चोट पड़ेगी, इस पर, जब उसकी कसायों पर क्या पड़ेगी? चोट पड़ेगी, तो वो क्या होगा? व्याकुलित होगा, तड़पेगा। क्यों तड़पेगा? उसकी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। आचार्य कहते हैं, अगर वास्तविकता में आपको अपने स्वरूप को जानना है, क्यों स्वरूप सागर जी, क्या जानना है? अगर आपको या हमको अगर अपने स्वरूप को जानना है तो कसायों को छोड़ना पड़ेगा। बिना कसायों को छोड़े बिना आप अपने यथार्थ स्वरूप को त्रिकाल में नहीं देख सकते हैं। इसलिए है, जब तक सूक्ष्म लोभ है, कौन सा? जब तक सूक्ष्म लोभ है तब तक आप अपनी आत्मा का पूर्णतः अवलोकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, अपनी कसायों का क्या करें? दमन करें, दबाएं, उनको नष्ट करें। याद रखना, हमको अपनी कसायों को दबाना नहीं है, दबाना नहीं है, हमको नष्ट करना है। अगर दबा दी तो क्या होगा? वो फिर उपज आएंगी, फिर पैदा हो जाएंगी, फिर तकलीफ देंगी। इसलिए आचार्य कहते हैं, शुरू से ही उन कसायों को नष्ट करते चलो। क्या करते चलो? नष्ट करते चलो। इसलिए मोक्ष मार्ग में उपसा सम्यक दर्शन, क्षयोपसा सम्यक दर्शन इतना कार्यकारी नहीं है। परंपरा से तो मानते हैं कार्यकारी है, यथार्थ में शायक सम्यक दर्शन ही
मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। हाँ, जब तक हम उन कसायों को पूर्णतः नष्ट नहीं करेंगे, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक हमको स्वयं आत्म तत्व का बोध नहीं होगा। अगर इस आत्मा को उसके स्वभाव से अगर कोई वंचित करने वाला है तो वो क्या है, हमारे कसाय भाव। कौन से भाव? स्वभाव क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? कसाय भरी हुई है। जिनवाणी को पढ़ने में, जिनवाणी को सुनने में, जिनवाणी क्या वाचना करने में क्या पड़ी हुई है? कसाय पड़ी हुई है। और जहां पर कसाय है वहां पर आत्मा का सुख नहीं, वहां पर परमार्थ दृष्टि नहीं, वहां पर सिर्फ क्या है, वहां पर सिर्फ पर्याय दृष्टि है। आचार्य यहां पर क्या कह रहे हैं? आचार्य कुंदगुन देव क्या कह रहे हैं? एक ही बात कह रहे हैं, अगर वास्तविकता में अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो आत्मा का ही चिंतन करो। तो किसकी आत्मा? स्वयं की आत्मा। अगर आपकी आत्मा का चिंतन करूंगा या इनकी आत्मा का चिंतन करूंगा तो आचार्य कहते हैं फिर भी तुम्हारी दृष्टि कैसी है? परदृष्टि है। इसलिए क्या करना है? मोक्ष मार्ग कब बनता है? अपने आत्म तत्व का श्रद्धान करने पर। जब तक अपने आत्म तत्व का श्रद्धा नहीं, क्या मोक्ष मार्गी है? नहीं है। मतलब आपको सब पर विश्वास है, पर किस पे विश्वास नहीं है? अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है, अपने निजत्व पर विश्वास नहीं है, अपनी शुद्ध आत्मा का श्रद्धा नहीं है। तो कितने भी व्रत कर लो, कितने भी उपास कर लो, कितनी भी साधना कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। आचार्य कहते हैं हमेशा हमारा अभिप्राय ठीक होना चाहिए। क्या ठीक होना चाहिए? अभिप्राय ठीक होना चाहिए। अगर हमारा अभिप्राय ठीक है, और याद रखना अभिप्राय उन्हीं का ठीक हो सकता है जो कसाय भाव को नष्ट करते हैं। कसायों के उदय में कभी आपका अभिप्राय ठीक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कसायों के उदय में क्या नहीं होगा? कभी आपका अभिप्राय ठीक नहीं होगा। दया किसे कहते हैं? दयालु प्रवृत्ति किसे कहते हैं? सोचे विचारे बिना दूसरे का हित कर देना। क्या बात कर रहे हैं? सोचे विचारे बिना क्या कर देना? दूसरे का हित कर देना। इसी का नाम दयालु प्रवृत्ति है, इसी को दया कहते हैं। हाँ, मतलब यहां पर यह है कि मैं इसके साथ में दया कर रहा हूं तो ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, ये भावना अगर आ गई तो वो दयालु प्रवृत्ति नहीं, वो स्वार्थ प्रवृत्ति है। मतलब उससे कुछ भी रिटर्न वापस लेने की इच्छा ना हो। इसलिए क्या कहा? दयालु कौन है, दयावान कौन है? जो सोचे विचारे बिना उसके कल्याण के लिए कुछ कह देता है। अब यहां पर बात है, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी गणधर हुए, जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए, जितने भी हमारा वर्तमान के जो आचार्य हैं, उनके चरणों में शिष्य गया, अपने संसार की अस्थिरता का उसने परिचय दिया। आचार्य ने क्या किया? विचार किया था क्या कि इसको दीक्षा दूंगा तो जी मेरे लिए हितकारी बनेगा? अभी चिंतन किया? गाय बछड़े को जन्म देती है, गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़े को बड़ा भी करती है, दूध भी पिलाती है, सारे कष्टों को सहन करती है। क्या उस बछड़े से कभी अपेक्षा रखती है?
क्या अपेक्षा है? आचार्य कहते हैं जहां पर हमारा अपेक्षा का भाव प्रारंभ हो जाए, जहां पर हम किसी से अपेक्षाएं नहीं रखें, उपेक्षित हो जाएं, वहीं पर हमारा मोक्ष मार्ग है। जहां पर अपेक्षा है वहां पर संसार मार्ग है। कौन सा मार्ग है महाराज? संसार मार्ग है, संसार मार्ग है। और जहां पर उपेक्षाएं हैं वहां पर क्या है? वहां पर मुक्ति का मार्ग है। हमें क्या करना है? हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कुछ नहीं, दयालु प्रवृत्ति होनी चाहिए। कैसी प्रवृत्ति? दयालु प्रवृत्ति। कभी भी तीर्थंकर ने ये नहीं सोचा कि मैं उपदेश दे रहा हूं तो ये मेरा गुणगान करेंगे, नहीं सोचा। क्या गिरधर परमेष्ठी ने द्वादशांग को पूर्ण तरह हमको समझाया? गिरधर के मन में ये था कि इतने सारे लोग हैं जो मेरे लिए कुछ व्यवस्था बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आचार्य कहते हैं कि वास्तविकता जहां पर अपेक्षा है वहां पर निश्चित ही स्वार्थ है, वहां पर व्यक्ति दयालु नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है? अपने आत्म क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? नमस्कार। जो तीर्थंकर प्रभु तो जो है मन का इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो कैसे सोच सकते हैं इस बात? देखिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। ये बात हम भी समझते हैं कि तीर्थंकर प्रभु मन नहीं होता उनके, ना उनके द्रव्य मन होता है, ना भाव मन होता है। पर यहाँ पर हम एक उदाहरण की बात चल रही है, यहाँ पर एक संबोधन दृष्टि है। तो इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि मानते हैं कि वर्तमान स्थिति में जब केवल ज्ञानी होते हैं तब तो उनके कोई भाव नहीं होता। तो उससे पहले का थोड़ा सोचे, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं तब भी वो अपेक्षा नहीं रखते किसी से कि मैं, याद रखना, मैं इन पे दया कर रहा हूं, मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए, मैं इनके साथ ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, कुछ नहीं। यहाँ पर अपन थोड़ा सा संबोधन दृष्टि है। और याद रखना जो दृष्टांत होते हैं, जो संबोधन आदि की जो प्रतिक्रिया होती है, वह एक देश शर्त होती है, सर्वदेश सत्य भी नहीं होती है। उदाहरण हमेशा एक देश सत्य होता है, सर्वदेश सत्य होता ही नहीं है। यहाँ पर आप अभिप्राय को समझिए। मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूं कि अगर तीर्थंकर प्रभु भी जो दिव्य उपदेश देते हैं उसमें ना कोई अपेक्षा होती है, ना कोई स्वार्थ होता है, ना गिरधर परमेष्ठी के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। ये होती है दयालु प्रवृत्ति। सभी जीव सुखी रहे। क्या कहते हैं? सभी जीव क्या रहे? सुखी रहे। ऐसे कौन भावना बाता है? तीर्थंकर बाते हैं? तीर्थंकर नहीं बाते। तीर्थंकर का जीव भाता है। क्या बाता है? तीर्थंकर परमात्मा का जो जीव है, तीर्थंकर पद का जो जीव है, वो बाता है। तीर्थंकर नहीं बाते हैं, बनने के लिए भी नहीं, बस भावना बातें हैं, स्वभाव बातें हैं। मात्र यही भावना बातें हैं कि संसार के जितने भी प्राणी हैं सब सुखी हो जाएं। तो ये क्या हुआ? ये कौन भावना भा रहा है? तीर्थंकर भा रहा है या तीर्थंकर का जीव भा रहा है? जीव भा रहा है, तीर्थंकर नहीं बाते। तीर्थंकर बनने के बाद में तो कोई भावना होती नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं पूर्वोक्त समस्त भावों को मन में रखकर कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में भी भव्य जनों को संबोधित करते हुए कहा है। क्या कहा है? इस प्रकार लक्ष्मी को अनित्य जानकर जो उसे निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियों को देता है और बदले में किसी उपकार की चाह नहीं करता है, उसी का जीवन सफल है। किसका जीवन सफल है? यहाँ पर वही बात यहाँ पर आ गई। जिस प्रकार कोई लक्ष्मी का अस्थिरता को जानकर
अनित्यता को जानकर क्या करता है, कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वो क्या करता है, उसको दे देता है, पर बदले में क्या करता है, उससे कोई प्रति उपकार की क्या नहीं करता, कोई भावना नहीं पाता, कोई चाह नहीं करता है, उसी का जीवन सफल है। जो ये सोचे कि मैंने इतना किया, क्या किया, मैंने इतना किया, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो याद रखना उसके साथ में कभी अच्छा हो भी नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। हमेशा अच्छा उन्हीं के साथ में होता है जिनके अच्छे विचार होते हैं। और अच्छे विचार से मतलब क्या होता है कि जो उपकार करने के बाद, किसी कार्य करने के बाद उत्तर रखने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, उससे बदले की भावना नहीं रखते हैं। जहां पर बदले की भावना है वहां पर मोक्ष मार्ग बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, जहां पर बदले की भावना है वहां पर मार्ग बदल जाएगा, और जहां पर बदले की भावना नहीं है वहां पर आपका शाश्वत मार्ग चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हे भव्य जनों, संसार, हे भव्य जनों, समस्त विषयों को क्षणभंगुर जानकर महामोह को त्यागो। किसको त्यागो, महामोह मद पियो अनाद, भूल आपको भर मत बात। क्या किया इस जीव ने, अनादिकाल से मोह रूपी मदरा का पान किया। किसका पान किया, मोह रूपी मदरा का पान किया, पर क्या करना है, अब त्यागना है। जबरदस्ती नहीं है, अंदर से भावना है। अगर भावना हो तो त्यागना, जबरदस्ती नहीं है। क्या नहीं है, होगा ही नहीं। त्याग कभी भी जबरदस्ती होता ही नहीं है। त्याग जब भी होता है तो स्वेच्छा से होता है, अंतर से भावना से होता है। और मन को निर्विषय करो ताकि तुमको क्या मिले, सच्चा सुख मिले, उत्तम सुख मिले। अगर वास्तविकता में उत्तम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को उत्तम में करना चाहते हैं, तो क्या करिए, दो काम करिए। एक तो मोह को त्यागिए, और एक अपने मन को, जो विषय है, जो पांचों इंद्रियों के विषय में ये मन पड़ा हुआ है, उन विषयों को छोड़िए। क्योंकि ये विषय हैं, ये विष का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, किसका काम करते हैं, विषयों का काम करते हैं। जिस प्रकार विष खाने के बाद व्यक्ति का बचना मुश्किल है, पर आचार्य यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर एक बात और कह रहे हैं, किसी व्यक्ति ने अगर विष खा लिया है, उसका तो एक समय के लिए उपचार है। क्या है, एक समय के लिए विष खाने वाले व्यक्ति का उपचार हो सकता है, पर जिसने पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगा, उसका कोई उपचार नहीं है। उसका तो मात्र एक ही उपचार है, पंच इंद्रिय निरोध। जो 28 मूल गुणों में क्या आता है, 5 महावत, 5 समति, पंच इंद्रिय निरोध। जब तक ये पंच इंद्रिय निरोध नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, जब तक हम बच नहीं सकते हैं विषयों से। हमें क्या करना है, पांचों इंद्रियों के विषयों का निरोध करना है, पांचों इंद्रियों के विषयों को रोकना है। जब तक पांचों इंद्रियों के विषय नहीं रुकेंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कितना भी आप कल्याण की सोचो, कितने कितने जीवों ने अपने कल्याण के बारे में सोचा, पर पांचों इंद्रियों में फंसा रहा तो कभी भी कल्याण नहीं हुआ। ये पांचों इंद्रियों के विषय ही
हमको अपने आत्मा के ज्ञान से क्या कर देते हैं, विमुख कर देते हैं। याद रखना, या इंद्रियों का सुख ले लो या फिर आत्मा का सुख ले लो, एक सुख मिलेगा। हमारी आदत क्या है, दोनों हाथों में लड्डू। कितने हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू। इंद्रिय सुख भी ना छूटे और अतीन्द्रिय सुख भी मिल जाए, मतलब बच्चे भी ना छूटे, परिवार भी ना छूटे और मुक्ति मिल जाए। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो परिवार से मुक्त होते हैं। हाँ हाँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हम बड़े सियाने बनते हैं, क्या बनते हैं, बड़े सियाने बनते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। याद रखना, स्वर्ग के सुखों को पाना है तो स्वर्गवासी होना पड़ेगा, और स्वर्गवासी होना नहीं चाहते अपन। क्यों माता जी, क्या कह रहे हैं? अगर स्वर्ग के सुखों को भोगना है तो क्या होना पड़ेगा, स्वर्गवासी होना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, स्वर्गवासी नहीं होंगे, सुख मिल जाए। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं, अगर आपको मुक्ति को, अगर आपको अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है, तो इंद्रियों के सुखों को छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े एक मयान में दो तलवार रुक नहीं सकती है, रहती नहीं है। या इसमें संसारी सुखी होगा या फिर आत्मा का सुख होगा। अब क्या प्राप्त करना है, आत्मा का सुख प्राप्त करना है। अब एक विचार करिए, सोचिए, जब आत्मा के सुखों की बात चलती है कितना आनंद आता है। जब सुनने में इतना आनंद आता है, जब प्राप्त करेंगे तो कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। जैसे रसगुल्ला के बारे में जब सुनते हैं तो कितना आनंद आता है, मुंह में पानी आ जाता है। क्या आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। और जब रसगुल्ला खाते हैं तब आनंद आ जाता है। उसी प्रकार जब हम आत्म कथा को सुनते हैं, क्या सुनते हैं, आत्म कथा। जिनवाणी क्या है, आत्मकथा। किसकी, मेरी या तुम्हारी, किसकी है, स्वयं की है। क्योंकि सभी की कथा, सभी की बातें एक सी हैं, कोई फर्क नहीं है। क्या नहीं है, चाहे वो संसार अवस्था हो और चाहे वो मुक्ति अवस्था हो, चाहे वो परमार्थ दृष्टि हो और चाहे पर्याय दृष्टि हो, सभी की कथा एक सी है। सजीव, सारे जीव इस संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, मात कर्म जनित पर्याय के कारण। किसके कारण, कर्म जनित पर्याय के कारण। और इस संसार से मुक्ति कब मिलेगी, जब कर्म जनित पर्याय को छोड़कर हम स्वयं जनित पर्याय को प्राप्त कर लेंगे, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। जब तक हम अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक हमको यथार्थ वस्तु मिलने वाली नहीं है। अगर वास्तविकता हम ज्ञानी पुरुष हैं, कौन है, स्वरूप सागर, अगर वास्तविकता पर ज्ञानी पुरुष हैं तो क्या करना है, अपने स्वरूप को, नाम रखने से स्वरूप नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं, नाम रखने से
स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। कब प्राप्ति होती है? जब हम जैसा नाम हो वैसा काम करें। कर्म के उदय आने पर हाय तौबा नहीं करें, चिल्लाए नहीं, रोना पीटना नहीं करें। अगर कर्म का उदय आता है, अगर कोई रोता है, तो उसकी पर्याय बुद्धि है, द्रव्य दृष्टि नहीं है उसकी। ज्ञानी पुरुष कितनी भी वेदना होने पर कभी भी व्याकुल नहीं होता। क्या नहीं होता है? व्याकुल नहीं होता है। कभी संताप नहीं करता है, कभी संक्लेश परिणाम नहीं करता है। वो तो यही कहता है कि मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। स्वाध्याय करना तभी सार्थक है जब कर्म का उदय आने पर हम अपने परिणामों को संभालें। क्या स्वरूप सागर जी? नहीं संभाल पाते। यही तो कमी है, ज्यादा बड़ी कमी नहीं है। देखिए, जब तक जैसे हमने आहार लेने गए, अंतराय हो गया, अंतराय हुआ, अंतराय करके आ गए, अब वेदना तो होगी। अगर तत्व ज्ञाता है तो क्या कहेगा? बस हो गया तो हो गया, कर्म का उदय था। वो मन में ये बात सोचेगा कि मैंने आज अपने कर्म पर विजय प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? कर्म पर विजय प्राप्त कर ली। आज मैं कर्म विजयी बन गया, मैंने एक कर्म को परास्त कर दिया। ऐसी कौन भावना आएगा? जिसकी द्रव्य दृष्टि है, परमार्थ दृष्टि है, और जो की पर्याय दृष्टि है, हाय आज भोजन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? आज भोजन नहीं मिला। अब क्या होगा? क्या हो रही है? उड़ गया, चक्कर आ रहे हैं। अरे जो 84 लाख योनियों में चक्कर खाए, उससे बड़े चक्कर आ रहे हैं क्या? क्या समझे? जो 84 लाख योनियों में जो चक्कर खा रहे हैं, वो चक्कर याद नहीं आए? आचार्य कहते हैं जब आपको चक्कर आए तो 84 लाख योनियों के चक्करों को याद कर लेना। क्या याद कर लेना? 84 लाख योनियों में मैंने कितने चक्कर खाए, कितनी ठोकर खाई? बहुत ठोकरें खाई हैं। अरे वो ठोकर याद नहीं है, किसी ने धक्का मार, वो ठोकर याद है। माने मेरे को धक्का मार दिया, आज मुझे ठुकरा दिया। अरे तुम्हें क्या ठुकराया उसने? अरे उसके ठुकराने से ठोकर नहीं लगी। जब पुण्य कर्म का उदय हो, फिर कोई ठोकर मार के दिखाए तुम्हें, फिर बताएं तुम्हें हम। कमी कहां है? हमारे स्वयं के पुरुषार्थ में कमी है। किसमें कमी महाराज? स्वयं के पुरुषार्थ में कमी है। जब कोई हमसे नहीं बोले, एक चिंतन कर लेना, क्या एक इंद्री था? कौन सी पर्याय में था? एक इंद्री की पर्याय में था। तो कौन मुझसे बोलता था? बताओ स्वामी जी। जब एक इंद्री की पर्याय में था तो मुझसे कौन बोलता था? जब एक इंद्री की पर्याय में था, मेरे साथ जाने कितना अच्छा बुरा हुआ, मैंने कभी देखा, मैंने कभी सुना, मैंने कभी बोला? क्यों नहीं बोला? तब बोलता, तब जानते तेरे को हम।
आचार्य यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट के दिन आए तो क्या चिंतन करें? एक इंद्रिय पर्याय चिंतन करें। जब चक्कर आए तो किसका याद करें? 84 लाख योनियों के चक्कर को याद कर लेना, तुरंत तुम्हारे चक्कर भग जाएंगे। चक्कर आए क्यों? हमारा उपयोग कहां चला गया? शरीर पर चला गया, आत्मशक्ति पर नहीं गया, आत्मबल पर नहीं गया। अगर आत्मबल पर अगर हमारा ध्यान जाता, हमारा उपयोग जाता, तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई बाल बांका करने वाला नहीं। तुमको दिक्कत कब आई? जब आप अपने स्वभाव से हटे। तो आचार्य कह रहे हैं कि मेरी आत्मा ही शाश्वत है। क्या है? मेरी आत्मा ही शाश्वत है, इसके अलावा संसार में और कुछ भी शाश्वत नहीं है। ऐसा चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है? जब जिनवाणी पढ़ो तब नहीं, जो जिनवाणी का विराम कर दो, जो जीवनचर्या करो, उठना बैठना चलना सोना फिरना, वहां चिंतन करो, तब जिनवाणी को वाचन करना, जो जिनवाणी का पढ़ना सार्थक होगा। अन्यथा क्या होगा? पढ़ के चले गए और यहाँ पर झाड़ के चले गए, अपने कमरा में गए और मस्त हो गए। ठीक है ना? तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, समस्त विषयों को क्षण भंगुर जानकर किसका त्याग करो? मोह का त्याग करो। मोह नहीं, महामोह। और अपने मन को क्या करो? निर्विकारी बनाओ। क्या बनाओ? निर्विकारी बनाओ, निर्विषय बनाओ। आपके मन में कोई पांचों इंद्रियों के विषय नहीं होने चाहिए। तब कहीं जाकर तुमको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यहां पर वर भवन जान वर्णा इत्यादि 3 गाथाओं से लेकर परम वेट्ठाहु आदा, इस प्रकार 7वीं गाथा तक, मतलब 5 गाथाओं के द्वारा जो आद्रुव अनुपेक्षा का निरूपण था, वो अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ। कल कौन सी भावना चलेगी? आसरण भावना। क्या चलेगी? आसरण भावना चलेगी। तो अपन आज की स्वाध्याय को अपन यहीं पर विराम करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए क्या चिंतन करते हैं? बस एक ही चिंतन करते हैं कि मेरे को चलते उड़ते खाते पीते क्या चिंतन करना है? मेरी आत्मा ही मेरी शरणभूत है, इसके अलावा और कुछ भी शरणभूत नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की।